हम अक्सर सुनते हैं लाइफ इज शॉर्ट। ये हमें याद दिलाता है कि हर पल को जिएं, आज में जिएं और पूरी जिंदगी जिएं। हमें सिखाया जाता है कि हमारे पास जो समय है उसकी कद्र करें, क्योंकि ये एक अनमोल और सीमित तोहफा है। लेकिन क्या हो अगर जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा इतनी स्पष्ट न हो? क्या हो अगर कुछ असाधारण मामलों में जो असंभव लगता है वो मुमकिन हो जाए? सदियों से मृत्यु के बाद वापस जीवन में आने के विचार ने मानवता को मोहित किया है। प्राचीन मिथकों से लेकर आधुनिक साइंस फिक्शन तक पुनर्जन्म की अवधारणा एक शक्तिशाली आकर्षण रखती है। जबकि मरे हुओं की कहानियों को कल्पना के दायरे में रखा जा सकता है, ऐसे दस्तावेज वाले मेडिकल केस हैं जो जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा को धुंधला करते हैं। ऐसी ही एक घटना जितनी दुर्लभ है उतनी ही उल्लेखनीय है, जिसे लैज़रस सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। कल्पना कीजिए एक मरीज जिसका दिल काम करना बंद कर चुका है, चिकित्सकीय रूप से मृत घोषित कर दिया गया है। डॉक्टर ने समय दर्ज कर लिया है और परिवार को सूचित कर दिया गया है। अचानक सभी बाधाओं को पार करते हुए दिल फिर से धड़कने लगता है। ये एक चमत्कार जैसा लगता है। संक्षेप में यही लैज़रस सिंड्रोम का मूल है। ये एक दुर्लभ और रहस्यमय घटना है। ये एक मेडिकल रहस्य है जो आज तक डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों को हैरान और उत्सुक करता है। वे इस घटना के पीछे के कारणों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लैज़रस सिंड्रोम, जिसे ऑटो रेसिसिटेशन भी कहा जाता है, असफल सीपीआर के बाद अपने आप सांस और दिल की धड़कन वापस आने को कहते हैं। यह घटना बहुत ही दुर्लभ है। यह एक ऐसी घटना है जिसकी व्याख्या करना आसान नहीं है और यह चिकित्सा विज्ञान के लिए एक चुनौती है। ये मानव शरीर के अद्भुत लचीलेपन का प्रमाण है। शरीर की यह क्षमता हमें चकित कर देती है। जबकि लैज़रस सिंड्रोम के पीछे के सटीक कारण अभी भी अज्ञात हैं, वैज्ञानिक और डॉक्टर लगातार इस पर शोध कर रहे हैं। यह जीवन और मृत्यु की जटिलता को रेखांकित करता है और हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम जीवन और मृत्यु के बारे में कितना कम जानते हैं। इन मूलभूत अवस्थाओं की हमारी समझ को चुनौती देता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा कितनी पतली हो सकती है। मेडिकल के इतिहास में ऐसे व्यक्तियों के मामले दर्ज हैं जो मृत्यु के कगार से वापस आ गए हैं। ये मामले चिकित्सा विज्ञान के लिए एक पहेली है, जो मृत्यु के कगार से वापस आ गए हैं और जो सभी उम्मीदें खो जाने के बाद जीवन में वापस आ गए। जीवन में वापस आ गए। यह एक भावनात्मक और चमत्कारी क्षण होता है। ये मामले हालांकि दुर्लभ हैं, लेकिन ये हमें मानव शरीर की असाधारण क्षमता और जीवन की गूढ़ प्रकृति की एक झलक पेश करते हैं। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि जीवन कितना अद्भुत और रहस्यमय हो सकता है। लैज़रस सिंड्रोम रहस्य में डूबा हुआ है। एक मेडिकल रहस्य जो सबसे अनुभवी मेडिकल प्रोफेशनल्स को भी हैरान करता है। यह एक ऐसी घटना है जो सरल व्याख्या को चुनौती देती है और जवाब से ज्यादा सवाल खड़े करती है। यह घटना तब होती है जब एक व्यक्ति जिसे मृत घोषित कर दिया गया हो, अचानक से जीवन के संकेत दिखाने लगता है। जबकि लैज़रस सिंड्रोम का सटीक कारण अज्ञात है, कई सिद्धांत प्रस्तावित किए गए हैं। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह घटना शारीरिक और रासायनिक प्रक्रियाओं के जटिल संयोजन का परिणाम हो सकती है। एक थ्योरी बताती है कि लैज़रस सिंड्रोम सीपीआर के देर से होने वाले असर से जुड़ा हो सकता है। सीपीआर के दौरान दिल को उत्तेजित करने के लिए अक्सर एड्रेनालाइन और अन्य दवाएं दी जाती हैं। ये संभव है कि इन दवाओं का साथ ही छाती के दबाव का देर से असर हो और अंततः सीपीआर बंद होने के बाद भी दिल फिर से धड़कने लगे। यह घटना चिकित्सा जगत में एक पहेली बनी हुई है। एक और थ्योरी बताती है कि लैज़रस सिंड्रोम हाइपरकलेमिया से संबंधित हो सकता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त में पोटेशियम का स्तर बहुत ज्यादा होता है। हाइपरकलेमिया दिल की विद्युत गतिविधि को बाधित कर सकता है, जिससे कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। हालांकि जैसे जैसे पोटेशियम का स्तर धीरे धीरे सामान्य होता है, हृदय अपने आप धड़कना शुरू कर सकता है। यह घटना चिकित्सा जगत में एक पहेली बनी हुई है।
और इसे समझने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है। लाजरुस सिंड्रोम नाम खुद ही बाइबल की कहानियों की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। जॉन के सुसमाचार में बेथानी का लाजर यीशु का करीबी दोस्त है। जब लाजर बीमार पड़ता है और मर जाता है तो यीशु उसे 4 दिन बाद चमत्कारिक रूप से मृतकों में से जीवित कर देते हैं। पुनरुत्थान की यह बाइबल कहानी पूरे इतिहास में गूंजती रही है, जिसने कला, साहित्य और संगीत की अनगिनत कृतियों को प्रेरित किया है। यह कोई संयोग नहीं है कि ऑटो रेसिसिटेशन की मेडिकल घटना इस बाइबल के नाम पर है। दोनों कहानियां हालांकि सदियों से अलग हैं, जीवन, मृत्यु और मृत्यु पर विजय पाने की संभावना के साथ मानवीय आकर्षण की बात करती है। लाजर की कहानी चाहे शाब्दिक रूप से व्याख्या की जाए या रूपक के रूप में, मानव कल्पना को मोहित करती रहती है। यह आशा, विश्वास और चमत्कारों की संभावना की स्थायी शक्ति की याद दिलाता है, यहां तक कि सीमिंगली इनसरमाउंटेबल ऑड्स का सामना करने पर भी। अब आइए कुछ दिलचस्प आंकड़ों के बारे में जानते हैं। लैजरस सिंड्रोम अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ है। दुनिया भर में इसके केवल 38 मामले दर्ज हैं। ज्यादातर घटनाएं सीपीआर बंद होने के 10 मिनट के भीतर होती हैं। फिर भी यह घटना मेडिकल प्रोफेशनल्स को हैरान करती रहती है। इस तरह की घटना के बाद बचने की दर आश्चर्यजनक रूप से अधिक है। कई मरीज पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, लेकिन इन अचानक रिवाइवल के पीछे के सटीक कारण अभी भी एक रहस्य बने हुए हैं। मुझे याद है, मैं उठा था, कंफ्यूज्ड और डिसोरिएंटेड था। आखिरी चीज जो मुझे याद थी वो थी पैरामेडिक्स मुझे ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा लगा जैसे मैं बस एक पल के लिए सोया था, लेकिन यह बहुत लंबा निकला। मेरे लिए यह एक गहरी, बिना सपनों वाली नींद से वापस आने जैसा था। मेरे परिवार ने मुझे बताया कि वे पहले ही शोक मनाना शुरू कर चुके थे। यह जानकर अजीब लगा कि मुझे मृत घोषित कर दिया गया था, केवल कुछ क्षण बाद ही जीवन में वापस आने के लिए। ये निजी अनुभव लैजरस सिंड्रोम की हैरान करने वाली प्रकृति को उजागर करते हैं। हर अनुभव अनोखा होता है, फिर भी वे सभी अप्रत्याशित रूप से जीवन में वापसी और व्यक्ति और उनके प्रियजनों दोनों पर पड़ने वाले गहरे प्रभाव के एक सामान्य सूत्र को साझा करते हैं। दुनिया भर में लैजरस सिंड्रोम के वास्तविक मामले सामने आए हैं, जो चिकित्सा जगत को हैरान कर रहे हैं। हर कहानी पिछली कहानी से ज्यादा चौंकाने वाली है, और ये घटनाएं चिकित्सा विज्ञान की सीमाओं को चुनौती देती हैं। एक उल्लेखनीय मामले में यूनाइटेड किंगडम में 78 साल के एक व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ने के बाद मृत घोषित कर दिया गया था, और डॉक्टरों ने उसे बचाने की हर संभव कोशिश की, और 30 मिनट बाद ही वो वापस जिंदा हो गया। यह घटना चिकित्सा चमत्कार के रूप में देखी गई। उसका ठीक होना किसी चमत्कार से कम नहीं था, जिसने डॉक्टर्स और उसके परिवार को हैरान कर दिया। इस घटना ने चिकित्सा समुदाय को सोचने पर मजबूर कर दिया कि जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा कितनी पतली हो सकती है। एक और उल्लेखनीय उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका में सामने आया, जहां ड्रग ओवरडोज के बाद एक युवती को मृत घोषित कर दिया गया था। मेडिकल टीम को हैरान करते हुए वह 10 मिनट बाद अनायास ही वापस जिंदा हो गई। यह घटना भी चिकित्सा जगत के लिए एक रहस्य बन गई। मेडिकल टीम को हैरान करते हुए यह घटना भी चिकित्सा जगत के लिए एक रहस्य बन गई। वह 10 मिनट बाद अनायास ही वापस जिंदा हो गई। यह घटना भी चिकित्सा जगत के लिए एक रहस्य बन गई। ये मामले हमें जीवन की अप्रत्याशितता और मानव शरीर के लचीलेपन की याद दिलाते हैं। वे इस दुर्लभ घटना के निरंतर शोध और समझ के महत्व को भी रेखांकित करते हैं। वास्तव में लैजरस सिंड्रोम मृत्यु और जीवन रक्षा की हमारी समझ को चुनौती देता है, और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम जीवन और मृत्यु के बारे में कितना कम जानते हैं। मेडिकल समुदाय से मानव शरीर, फिजियोलॉजी की गहराई और उसके भीतर छिपे रहस्यों का पता लगाने का आग्रह करता है। यह हमें याद दिलाता है कि चिकित्सा विज्ञान में अभी भी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है। मेडिकल के क्षेत्र में मृत्यु की पुष्टि करना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसमें यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक जांच और संतुलन की एक श्रृंखला शामिल है कि रोगी वास्तव में मर चुका है। यह न केवल रोगी की गरिमा के लिए, बल्कि उनके प्रियजनों की मानसिक शांति के लिए भी महत्वपूर्ण है। मृत्यु की समय से पहले घोषणा को रोकने के लिए एक सटीक निदान महत्वपूर्ण है। यह निर्धारण करने के लिए मेडिकल प्रोफेशनल्स को नैदानिक संकेतों और उन्नत तकनीक के संयोजन पर भरोसा करना चाहिए। गलतियों से विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं।
जैसा कि लैज़रस सिंड्रोम के मामलों में देखा गया है। सही निदान के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। यह वह नींव है जिस पर चिकित्सा संबंधी निर्णय लिए जाते हैं और यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक रोगी को उचित स्तर की देखभाल मिले। लाजरस सिंड्रोम कई मायनों में जीवन के लचीलेपन का प्रमाण है। यह हमें याद दिलाता है कि मानव शरीर कभी-कभी हमारी उम्मीदों को धता बता सकता है और मृत्यु के कगार से वापस उबर सकता है। ये दुर्लभ उदाहरण आशा प्रदान करते हैं और मानव शरीर विज्ञान के रहस्यों में और अधिक शोध करने के लिए प्रेरित करते हैं। मेडिकल साइंस में प्रगति के बावजूद लैज़रस सिंड्रोम एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। प्रत्येक मामला जीवन और मृत्यु की हमारी समझ में जटिलता की एक नई परत जोड़ता है। जैसे जैसे हम इन घटनाओं का पता लगाना जारी रखते हैं, हमें उन गहन अनिश्चितताओं की याद आती है जो अभी भी चिकित्सा के क्षेत्र में मौजूद हैं।